नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, टेरा लूना जैसा कि आप जानते हैं एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, टॉप 10 में आ रहा था। वो ब्लास्ट हो गया, वो क्रैश हो गया, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। उसका कारण क्या रहा दोस्तों? जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेरा लूना का जो दूसरा स्टेबल कॉइन था जिसका नाम कि यूएसटी था, वो एक स्टेबल कॉइन था जो कि यूएसडी के साथ 1 to 1 पेग था। तो लूना और यूएसटी की सप्लाई जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती थी। जैसे ही यूएसटी का मार्केट वैल्यू डाउन होता था, लूना की सप्लाई आती थी और यूएसटी को यूएसडी के एट पार ले जाती थी। और अगर कहीं यूएसटी का प्राइस डिमांड बढ़ने की वजह से यूएसडी से ज़्यादा होता था तो नया यूएसटी मिंट कर दिया जाता था। तो अब उसमें कई तरह की थ्योरीज मार्केट में चली कि इसका ये कारण हुआ, उसका वो कारण हुआ। जो भी कारण हुआ, मैंने एक वीडियो में एक थ्योरी मैंने भी आप लोगों को बताई थी। होपफुली वो थ्योरी भी हो सकती है, पॉसिबली वो थ्योरी भी हो सकती है। लेकिन जो भी कारण रहा, इसका 1 to 1 पैग लूज हो गया और मार्केट में जो है हड़कंप मच गया, पैनिक आ गया ज़बरदस्त। और लूना जो है वो लगातार सेल होने लग गए और लूना सेल होने के बाद यूएसटी भी जो है वो भी लगातार सेल होने लग गए और अल्टीमेटली 3 दिन में पूरा गेम ख़त्म हुआ और ये प्रोजेक्ट जो है फिनिश हो गया, टोटली डेड हो गया। तो अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठ के आता है हर किसी के दिमाग में कि जो हमने पैसा लगा रखा था, जिसने भी लगा रखा था, उस पैसे का क्या होगा? क्या ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका है? क्या ये प्रोजेक्ट कभी रिवाइव हो सकता है? आइए अब उस पर थोड़ा अपने एक डिस्कशन करते हैं कि इसमें पॉसिबली क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझें कि टेरा जो है एक ब्लॉकचेन थी और वो ब्लॉकचेन अभी भी चल रही है। हुआ क्या है, जो उसकी लूना करेंसी है, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है कम हो गई है। तो टेरा ब्लॉकचेन जो है वो अभी भी चल रही है, लेकिन अब उस पे माइनर्स ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि लूना की अब कीमत है नहीं। उन माइनर्स को, वैलिडेटर्स को ट्रांजैक्शन वैलिडेट के बदले में जो पैसे मिलते थे वो अब लूना में मिलेंगे, जो कि उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो पहली बात तो टेरा ब्लॉकचेन चल रही है, लेकिन उस पर वैलिडेशन जो है वैलिडेटर्स ने बंद कर दिया है। तो ब्लॉकचेन अभी भी चल रही है। और दूसरी बात, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है कि वैल्यू गिरने की वजह से, उसका 1 to 1 पैक ख़त्म होने की वजह से यूएसटी का, और लूना की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाने की वजह से बहुत सारी जो एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस जितनी भी वर्ल्ड में हैं, सब ने लूना को डीलिस्ट कर दिया है। और यूएसटी जो उसका स्टेबल कॉइन था उसमें भी अब ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वो भी एक तरह से डीलिस्ट हो गया है। तो दोस्तों, एक तो रिजल्ट यहाँ पे ये निकलता है कि टेरा ब्लॉकचेन जो है वो अभी भी चल रही है। और दूसरी बात, उस पर अब वैलिडेटर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ बच नहीं रहा है। और टेरा जो फाउंडेशन थी वो भी अभी एग्जिस्ट करती है। इनके जो डेवलपर्स थे वो भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में हैं। सबको पता है कि ये टेरा ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या ब्लॉकचेन रिवाइव कर सकती है। सबसे पहले तो एक बात हम समझ लें कि ये ब्लॉकचेन अब ख़त्म हो चुकी है। ब्लॉकचेन जो है डेड है। ब्लॉकचेन चल रही है लेकिन डेड है क्योंकि कोई अब वैलिडेटर इस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि टेरा फाउंडेशन और टेरा डेवलपर्स जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टेरा यूएसटी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था माइनस लूना का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, उसका जो गैप है वो रफली 100 करोड़ यूएस डॉलर के आसपास बैठता है। तो क्या ये डेवलपर्स जो हैं इस गैप को कहीं से इन्वेस्टमेंट लाके पूरा कर सकते हैं? अगर वो इस गैप को कहीं से इन्वेस्टमेंट लाके पूरा कर देते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो लूना का सर्वाइवल पॉसिबल हो जाएगा। लूना सर्वाइव हो जाएगा, लेकिन कम से कम 100 से 150 करोड़ यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है उसमें चाहिए होगा। दूसरी बात,
क्रिप्टो के जो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिटकॉइन को आप निकाल दो, वो तो फुली जैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका तो डेवलपर्स भी हैं, वो भी मार्केट सीन पे नहीं है, क्योंकि बीटीसी का सिस्टम ही अलग है। उसके बाद ईथरम जो है वो दूसरे नंबर पे बड़ी जो है करेंसी है, और उसके अलावा टॉप 10 में जितनी भी करेंसीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट से अगर लोगों का फेथ उठता है लूना की वजह से या यूएसटी की वजह से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी नुकसान होता है। कहीं ना कहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी जो पूरी एक इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये जो बड़े 10 फाउंडेशन हैं, टॉप 10 जो क्रिप्टो हैं, हर बड़ी क्रिप्टो की एक फाउंडेशन बनी होती है, तो क्या ये फाउंडेशंस भी हेल्प कर सकती हैं कि किसी तरह लूना को सरवाइव किया जाए और लोगों का जो पैसा डूबा है उसको बचाया जाए, ताकि लोगों का क्रिप्टो करेंसी में फेथ बना रहे? तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे को नज़र आती है। हालांकि इसके भी चांसेस अभी बहुत ही कम है, क्योंकि कौन आदमी ऐसा है जो एक डेड प्रोजेक्ट में हाथ डालने की कोशिश करेगा। और इस टाइम ऑलरेडी लूना का नाम इतना स्पॉइल हो चुका है कि उसको अब हाथ लगाना जल्दी जल्दी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन के आती हैं, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट रिवाइव कर जाए। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट पे एक बड़ा बट्टा जो है, एक बड़ा धब्बा जो है, एक बड़ा कलंक जो है वो लग चुका है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छे रैंक पे स्टैंड करता था मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी और फेथ वाइज भी, डिसेंट्रलाइजेशन वाइज भी, तो एक रिमोट चांसेस ये बनते हैं कि कोई इसमें आके इन्वेस्ट कर दे या क्रिप्टो कम्युनिटी इसमें आके इन्वेस्ट करे और इसको रिवाइव करने का प्रयास करे, ताकि क्रिप्टो करेंसी में लोगों का फेथ बना रहे। तो इसके कुछ चांसेस हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट ये डेड है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।